हाँ, मैं इसको अब चेंज करता हूँ और ये कर देता हूँ येलो। होवर का रेड रहने दे बल्कि, और इसको कर देते हैं एक्टिव का येलो कर देते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे स्टाइल क्लोज है। अब यहाँ पे जो है आपको मैं एक अ, जो एंकर यूज करते हैं सब लोगों ने HTML में किया है, और मैं पेज को जोड़ता हूँ। ए HREF, और यहाँ पे हम पाथ देते हैं कोई भी पेज का, और ये हम दे देते हैं मान लीजिए बॉर्डर, बॉर्डर डॉट HTML। हमें दे दिया बॉर्डर डॉट, और यहाँ पे हमने कर दिया क्लिक। फाइल को सेव किया, इस पे इसका लिंक है, लिंक 100 कर दी। ये है लिंक 100, ये हमारा बन गया। अब ये देखिए, ये आ रहा है पिंक कलर, और जैसे ही यहाँ पे ले जा रहे हैं फिर ये रेड हो रहा है। क्यों? कि हमने यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ये पिंक और रेड ओवर, यानी जैसे ही इसके ऊपर ले जा रहे हैं रेड हो रहा है। और जैसे ही हम इसको एक बार क्लिक करके ओपन कर लेंगे, इसका कलर फिर विजिटेड हो गया, तो वो चेंज नहीं हो रहा है। विजिटेड का क्या कलर है? पिंक है, तो पहले से पिंक आ रहा है, विजिट होने के बाद पिंक तो ठीक है। अब जब विजिट हो गया, ये ग्रीन आना चाहिए, एक्टिव लिंक का ग्रीन आना चाहिए, कहीं कुछ मिसिंग है ये। पहले ग्रीन आना चाहिए, विजिट कर लेंगे तो पिंक होगा, और जो माउस का पॉइंटर ये हो जाएगा, होवर हो जाएगा तो रेड होगा। दो चीजें तो कर रही हैं, बाकी चीज नहीं कर रही है। पिंक और रेड तो हो रहा है, और जब एक बार क्लिक किया पेज खुल गया, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है। कहीं कुछ मिसिंग है। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सही है। कहीं कुछ मिसिंग है इसके अंदर। अच्छा, एक रुपये और इसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं जरा, एक पैराग्राफ और बनाते हैं। या एक लिंक और क्रिएट करते हैं। और इसके अंदर हम दे देते हैं बॉक्स।
दोनों पिंक आ रहा है, पिंक हमने डिफाइन किया है विजिटेड में, तो दोनों तो एक ही जैसा आ गया, ये विजिट कर लिया है। तो नहीं चेंज हो रहा है, बस दो ही कलर आ रहा है, रेड और पिंक। होवर पे जब ले आ रहे हैं तो चेंज हो रहा है, और नॉर्मल पिंक आ रहा है। जबकि होना चाहिए कि जब माउस का पॉइंटर लेके जाए तो येलो हो, नॉर्मल वो ग्रीन आए, जब विजिट कर लिया जाए तो पिंक आए, और जब माउस का पॉइंटर उसके ऊपर लेके जाए तो रेड आए। चलिए देखते हैं, मैंने तो घर पे देखा ये काम कर रहा था, यहाँ क्या दिक्कत हो रही है। हो सकता है इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग अलग हो, क्योंकि एक चीज ये जान जाइए कि जो नॉर्मल जो डिफॉल्ट यूनिवर्सल सेटिंग है वो है जो लिंक होते हैं वो ब्लू कलर में होते हैं, पहली पहचान। दूसरा अंडरलाइन होते हैं, और तीसरा ये जो इंडेक्स फिंगर बन के आ रहा है, ये तीन चीज पहचान है लिंक की। एंड वंस यू हैव विजिटेड द लिंक, इट्स कलर चेंज इन पर्पल कलर। ये चार चीज यूनिवर्सल है, यानी ये नॉर्मली चेंज नहीं कर होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको चेंज नहीं कर सकते, इसी चेंज करने के तरीके को हम बता रहे थे। तो वो भी दो काम कर रही है, दो नहीं कर रही है, पता नहीं। बहरहाल, तो एक तो चीज ये थी, दूसरी चीज ये थी कि आप लोगों को ये जो मैंने अभी लिंक बताया है, ये सबको ऐसे क्लियर होगा, ये जो मैंने यूज किया है। ये आपको मैंने बताया था कि एक एब्सोल्यूट यूआरएल एब्सोल्यूट लिंक होता है। एक रिलेटिव होता है। हाँ, एक एब्सोल्यूट लिंक और एक रिलेटिव। इसको एब्सोल्यूट यूआरएल भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल। सबका क्लियर है ये क्या चीज होती है? यस सर। जिनका नहीं क्लियर हो, ये मैं आपको बता रहा था आपके पास, तो एब्सोल्यूट यूआरएल जो होता है उसमें पूरा का पूरा आपको एग्जैक्टली वो पाथ देना पड़ेगा, जैसे कि सी कोलन, जहाँ पे सी ड्राइव पे है, बैकस्लैश, और डायरेक्टरी का नाम खाली दे दिया ABCD, उसके अंदर कोई पेज है, होम पेज, .htm, ये पूरा। आपने अभी देखा मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं किया, ये ऊपर जो हमने दिया सीधे box.htm। ये इसलिए किया क्योंकि जिस सोर्स के अंदर ये जो फाइल है, जिस सोर्स के अंदर हम काम कर रहे हैं, वो सोर्स की फाइल वही मौजूद है जहां पे हम ये टारगेट डेस्टिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं। यानी ये जो डेस्टिनेशन की फाइल है box.htm, उसी फोल्डर में मौजूद है जहां पे ये link100.htm मौजूद है। यानी बोथ फाइल, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, एग्जिस्ट इन सेम फोल्डर। अगर सेम फोल्डर में होगी तो आपको वो C और D और ये और वो कुछ नहीं, सिंपली href और फाइल का नाम, बस। अगर आपका डेस्टिनेशन फोल्डर सेम फोल्डर के अंदर है, और मतलब इस फोल्डर के अंदर कोई और फोल्डर है, जैसे ये box.htm हमारा CSS कवर के अंदर एक और फोल्डर होता, मान लीजिए यहाँ पे हम एक फोल्डर बना दें YYY, और ये बॉक्स हमारा इसके अंदर होता, तो हमें यहाँ पे ऐसे डिफाइन करना पड़ता YYY, ये
कि वाई फोल्डर के अंदर box.html, तब भी हमें यहाँ C कोलन वोलन नहीं दे क्योंकि सेम फोल्डर के अंदर है। लेकिन मान लीजिए ये भी ना हो, ये box.html CSS कवर के बाहर किसी फोल्डर में है, तब हम क्या करते हैं, डबल डॉट का इस्तेमाल करते हैं ऐसे। हमारा पाथ कुछ ऐसा हो जाता है। डबल डॉट स्लैश का मतलब ये हुआ, फिर इसके बाद आप फाइल का नाम देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी और डायरेक्टरी, किसी और फोल्डर के अंदर है, जो फोल्डर इस सोर्स फोल्डर के बाहर का है। एक तो सोर्स फोल्डर के अंदर फोल्डर है, सब फोल्डर, उसके अंदर कोई फाइल है, एक नहीं, मतलब ये CSS से बाहर का है, यानी कि यहाँ मान लिए जूम के अंदर है या CSS प्रोजेक्ट के अंदर है, या सिर्फ डायरेक्ट सी पे है, डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है, सी ड्राइव पे है, यहाँ पे आसिफा के अंदर है। तो सपोज यहाँ कोई फाइल है होम पेज और वो हमें लगाना है लिंक, तो हम वहाँ पे ये होम पेज इसके अंदर हम यहाँ पे दे देंगे। हम करके देखते हैं, रुकिए। ये नहीं आ रहा है, आया बेटा आसिफा, HTML भी है। होम पेज और HTML, अच्छा यहाँ वो देना पड़ेगा ना, होम पेज डॉट HTML, और यहाँ पे आसिफा। हम सी और डी कुछ नहीं दे रहे हैं, ये डबल डॉट के अंदर सी और डी कुछ नहीं दे रहे। HTML, इसीलिए ये फाइल का नाम सेव करते वक्त जो देंगे वही वो होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर से ले रहा है ये। The colon double inverted comma नहीं। नहीं, नहीं, उसको नहीं। और फिर होम पेज के पहले डबल इनवर्टेड कॉमा लगेगा ना। ये होम पेज के नहीं, नहीं, वो तो फाइल का नाम है ना, यहाँ से पाथ पूरा तो हम दे रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट के अंदर जाके सेव है, मैं सी पे कर रहा हूँ ना, चूंकि पाथ यहाँ पे आ रहा है ना, तो डॉक्यूमेंट के अंदर ले रहा है ये देख रहे हैं, यूजर और ये सब सब ले रहा है इसके अंदर, चूंकि पाथ चेंज है बहरहाल। चलिए ये फिर मैं सिस्टम पे जब डिपार्टमेंट के उससे करूँगा, चूंकि हमारे लैपटॉप की ये है इसके अंदर, तो फोल्डर कहीं, तो इसका विंडोज कहीं और जाके सेव है ना, तो देख रहे हैं लोकल ड्राइव पे, तो सी मैं में यहाँ पे ये पाथ लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या पाथ शो करता है यहाँ पे आ चुका है, ये फिर तो दे रहा है, तो बैक स्लैश करते हैं।
कहीं कोई चीज या इसका काफी अलग है। ये जो डबल कोड है वो तो लगा ही रहे हैं, वो डबल कोड के अंदर ही है। सर कॉलर नहीं लगेगा। ये पेज खुलना चाहिए, ये पेज का पाथ ये है, तो जब हम ये देंगे तो ये तो खुलेगा ही। तो ये है, तभी नहीं आ रहा था। सी के अंदर डबल ये है, ट्रिपल फ्लैश करके है, ये इसीलिए नहीं मिलेगा ये आप। अच्छा देखिए, ये करते हैं तो ये तो खोल देगा। अब इसने खोला। अब इसी पाथ को हम यहाँ पे लेते हैं और रिलेटिव से करते हैं। तो हम गो गो कर देते हैं। ये नहीं दे रहा है, ओपन करते हैं। अच्छा, डबल करके 2 बार डायरेक्टली करते हैं। डबल डॉट स्लैश 2 बार डायरेक्टली हो रही चेंज। के पाथ में कुछ और दिखाएंगे। फ्लैश फाइल देख रहे हैं, ये फाइल है, ये 3 फ्लैश है ये, फिर सी खोलन है। चलिए मैं देखूंगा, ये नहीं होगा तो फिर तो बता देंगे। तो ये बहरहाल लिंक था, और एब्सोल्यूट और रिलेटिव का डिफरेंस समझ में आना चाहिए, इस तरह से use करेंगे। चलिए फिर आज यहीं पे क्लोज करते हैं आप लोग का, और ये सारी चीज़ें कर डालिएगा। अगले नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करूँगा पोजीशन या इमेज गैलरी। ठीक है। तो आप लोग लीव कर सकते हैं अब। आसिफा, आपको आज वो लिंक बता देते हैं जो लिंक था, जो जी कर दिया था मैंने लास्ट उसमें। तो आप रुक जाइए, अगर किसी और को लिंक वो देखना है तो वो मतलब रुक सकता है, बाकी लोग चाहे तो लीव कर सकते हैं। चलिए आते हैं, एक न्यू फाइल लेते हैं। फाइल बनाते हैं, ये आप सर नोटपैड में बताइए। नोटपैड में बताऊं? जी चलिए ठीक है, नोटपैड में बताते हैं।
AHREF। फर्स्ट वाला तो हो गया था ना? जी सर कल जो दो पढ़े थे ऑनलाइन लिंक, जैसे एनडीटीवी वाला वो भी हो गया था, और ये जो इमेज लिंक है ये भी हो गया था। अच्छा ठीक, तो लिंक विद इन पेज वाला बताना है ना? हाँ लिंक, जी, लिंक टू अ स्पेसिफिक हाँ पोजीशन जो एंड लास्ट लिंक वाला, विद इन हाँ पेज। हाँ link within जी page, ठीक है। HREF यहाँ पे हमने लिखा, और यहाँ पे हम जो लिंक विद इन पेज के लिए एक यूज करते हैं सिंबल हैश। और आजकल ट्विटर पे एक बहुत आप लोग सुनते होंगे हैश ट्रेंड कर रहा है, या ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग बोलते हैं, हैशटैग ये हैशटैग बहुत सुना होगा यूट्यूब में। कोई ट्विटर के अंदर ट्विटर बताएंगे तो मैं बताऊंगा, और वो हैशटैग के सिंबल पे यूज होता है। तो यहाँ पे हम वो लिंक विद इन पेज को करने के लिए वही चीज डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे हम 5 हेडिंग डिफाइन करते हैं। सपोज सबसे पहला मैं लिए डाल देता हूँ इंट्रोडक्शन, इंट्रो। हमने 4-5 कैरेक्टर ले लिया, और ये पहली हमारी हेडिंग है इंट्रोडक्शन। इसको ध्यान से समझिए, इसका मतलब ये 1 डॉट इंट्रोडक्शन लिंक बन के आएगा, और लिंक जब बनेगा तो इस पे माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो ढूंढेगा ये कि वेयर इज ए हैश इंट्रो। अब यही इसको आप कई इसमें कॉपी पेस्ट कर लेंगे। 5 हेडिंग बना देता हूँ। पहला इंट्रो हुआ, दूसरा अबाउट, तीसरा, ये 3-4 कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं 5, 3 कैरेक्टर से ज्यादा कुछ भी ले लीजिए। परफेक्ट। और ये मान लीजिए कंक्लूजन, CONC। ये दूसरी हेडिंग है, दूसरी हेडिंग है अबाउट अस। चौथी हेडिंग है इफेक्ट, और 5वीं हेडिंग ऐसे ही करिएगा, 5वीं हेडिंग है कंक्लूजन। तो सिंपली आपको, आपने देखा ही है कि ये जब ऐसे करेंगे तो ये चीज लिंक बनते, इसको सेव करते हैं तो फिर बताते हैं। सेव, आपका एक फोल्डर बनाया था उसी में जाके करते हैं, ठीक है। डॉट एच टी, लिंक टू, सॉरी लिंक टू डॉट एच टी, ऑल फाइल। ये हमारा लिंक बन के आ गया। सब जो लिंक बन के आप सब लोगों ने वो मतलब जिन्होंने वो किया है, और इसके आगे हम यहाँ पे BR यूज करते हैं ब्रेक करने के लिए। अलग अलग लाइन में लाने के लिए। हाँ अलग अलग लाइन है, तो BR यूज कर दिया है हमने। ये अलग अलग लाइन में आ गया और सब लिंक बन के आ गया। 5 हमारा वो हो गया। अब हम इसके नीचे आएंगे, पहली हेडिंग के बारे में लिखेंगे। पहली हेडिंग है हमारी इंट्रोडक्शन, तो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया, पेस्ट किया। इस इंट्रोडक्शन को हम हेडिंग बना देते हैं H3 ताकि थोड़ा बड़ी रहे। अब इसके बारे में इसका डिटेल होगी, और ये डिटेल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ।
ये पैराग्राफ बड़ा के ले लेते हैं और ये पैराग्राफ पी करके मैंने लिखा, इसके अंदर पेस्ट कर दिया और यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। इसको चाहिए तो आप अलाइन इक्वल टू जस्टिफाई, ये सब कुछ है एडिशनल है। अब यही सेम पूरा पैराग्राफ, मैं दूसरा पैराग्राफ नहीं ले रहा हूँ, मुझे कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, मैं 5 बार कर दूँ, 3 4 5। तो हमारी पहली हेडिंग थी इंट्रोडक्शन, दूसरी हेडिंग है अबाउट अस, दूसरी हेडिंग यहाँ पे हमने किया अबाउट अस। एग्जाम वगैरह जब ऐसे वगैरह स्कूलों में ऐसे हम लोग करते थे, और हिंदी में निबंध। तीसरा क्या था? हिस्ट्री। जी हिस्ट्री। चौथा क्या था? इफेक्ट। इफेक्ट। और पांचवा था हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन। इतना करने के बाद आप फाइल को सेव करिए और फिर से रिफ्रेश कराइए। ये आपका पेज आ गया। पहली हेडिंग उसके बारे में, दूसरी हेडिंग उसके बारे में, तीसरी हेडिंग उसके बारे में, चौथी हेडिंग उसके बारे में, पांचवी हेडिंग उसके बारे में। ये पैराग्राफ पूरा बन के आ गया। अब सपोज कोई पेज खोलेगा ये, उसको डायरेक्ट इफेक्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। लिंक विद इन पेज, मैंने इसलिए बोला था लिंक विद इन पेज जंप। और बाकी आप ये लोग हैं अभी मौजूद हैं सब लोग, ये लोग को भी रिवाइज, ये लोग को याद आ रहा होगा अगर बताया होगा। ऐमन है मौजूद, बताओ याद है किया था ये? ऐमन तो चली गई क्या ये लोग? अंशिका, श्रिया, है अभी गई नहीं। अच्छा है सब लोग? जी सर है, सब लोग पार्टिसिपेंट में 8 पार्टिसिपेंट हैं। हाँ वही तो कह रहे हैं, पार्टिसिपेंट तो हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं लोग। चलो बहरहाल, तो ये इस तरह से कोई इफेक्ट पे जाए और जैसे ही इफेक्ट पे क्लिक करे वो पेज खुल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, जो नई चीज है लिंक विद इन पेज में, ये तो अभी तक सबने किया, तुमने किया, ये ऐसे बना दिया। अब जो अगली चीज करेंगे, वहां पे जंप करने के लिए हम हर हेडिंग के ठीक पहले यहाँ पे कर्सर को रखिए और यहाँ टाइप करेंगे ए नेम इक्वल टू, कल मैं यही बता रहा था, और जो नेम डिफाइन करेंगे यही इंट्रो, ए नेम इक्वल टू इंट्रो, बस यही आप कॉपी पेस्ट हर हेडिंग के बाद ए नेम इक्वल टू अबाउट, ए नेम इक्वल टू क्या था? हिस्ट्री। नेम इज इक्वल टू इंट्रो लिखा था सर आपने। हिस्ट्री था ना? हाँ हिस्ट्री। तीसरा वाला हिस्ट्री। तीसरा क्या लिखा? हिस्टो। हिस्ट्री है तीसरा। हाँ तो वही एग्जैक्टली वही देंगे जो वहाँ पे डिफाइन किया है हैश के साथ। तो हैश वैल्यू इसी को बोल रहे हैं। तो चौथा क्या था? चौथा था इफेक्ट। पूरा लिखा था? जी पूरा। और पांचवा था कंक्लूजन। CONC। CONC जी।
ठीक है ना, CONC एक बार देख लीजिए। सर जो URL में जो लिखेंगे वही नेम इज इक्वल हाँ टू करके एकदम लिखेंगे। एकदम यही सेम होना चाहिए, CONC जी इफेक्ट हिस्टो। CONC जी। CONC इफेक्ट और ये था हिस्टो, ठीक सब डिफाइन हो गया। अब आए इस पेज पे, रिफ्रेश कराइए। अब देखो इंट्रोडक्शन है, ये जैसे इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया ये देखो जंप करके वहां पहुंच गया, कर्सर के ठीक जो बॉर्डर लाइन है वहां पे। अबाउट अस पे क्लिक किया एकदम वहां जंप करके पहुंच गया, हिस्ट्री पे क्लिक किया एकदम वहां जंप करके पहुंच गया, इफेक्ट पे क्लिक किया इफेक्ट पे पहुंच गया, और कंक्लूजन पे क्लिक किया। अब कंक्लूजन पे देखो यहाँ नीचे यहाँ नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे जगह ही नहीं है, ये देखो जगह नहीं है। तो जब जगह नहीं है तो जगह वो खोल के तो जंप करेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, पेज के एकदम नीचे यहाँ पे आके 3-4 बार BR कर दो, BR, ताकि वो जगह स्पेस बन जाए। कई लाइन का स्पेस बन गया ना। Now every heading is ready to jump. Now this page is ready to link within page. डायरेक्टली जैसे ही हम इफेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, जहां हमारी इफेक्ट की हेडिंग में पहुंच गया। तब तुम इसके URL को देखो, दिस इज द URL नाउ। ना सिर्फ ये लिंक टू की फाइल पे बल्कि इफेक्ट पे पहुंच रहा है, ये कहलाता है लिंक विद इन पेज और जंप। है समझ में? जी बोलिए। सर आउटपुट में कैसे वो जंप हो रहा है वो एक बार फिर क्या से। जंप हो रहा है ना, कि आउटपुट ही तो खुला हुआ है। आउटपुट पे जैसे ही हम जी इंट्रोडक्शन पे क्लिक हो रहे हैं, जंप होके वहां नहीं पहुंच गया जी इंट्रोडक्शन पे। हम अब आउट ऑफ पे क्लिक हो रहे हैं, जंप होके वहां पहुंच गया। हिस्ट्री पे क्लिक कर रहे हैं, जंप होके हिस्ट्री पे हीडिंग पे पहुंच गया। इफेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, इफेक्ट पे पहुंच गया। और कंक्लूजन पे क्लिक कर रहे हैं, कंक्लूजन पे पहुंच गया। यही तो जंप है। ये पेज के अंदर जी लिंक है ना, लिंक विद इन जी पेज। यानी जैसे ही हम लिंक पे क्लिक कर रहे हैं वो वहां पहुंचा दे रहा है जहां पे वो हेडिंग है। जी तो बहुत इंपॉर्टेंट ठीक। चीज है पेज के अंदर, लिंक विद इन पेज। जब लंबे चौड़े पेज पे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, और जो पहला लिंक था वो लिंक टू अनदर पेज था, वो तो दूसरे पेज का URL देते थे। आया नहीं समझ में आया? आ गया। आ गया ना? जी तो अब फर्क क्या है देखो, यहाँ पे जो हम हैश वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं एंकर टैग के हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस के साथ, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू फिर हम नीचे नेम के साथ उसको प्लेस करते हैं। नेम। नेम जी के एंकर नेम, इसका नाम होता है नेम्ड एंकर। अक्सर ये क्वेश्चन भी आता है कि नेम जो है ये एट्रीब्यूट है, एंकर के साथ यूज होती है तब जब हम कोई पेज को लिंक विद इन पेज बनाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। हो गया ना क्लियर? बस जी इसको करिए और अपने तरीके से करिए। अब एक नई चीज इसमें बता देते हैं। नई क्या चीज है इसी को, जैसे मान लो आप इफेक्ट पे आपने क्लिक किया, अब इफेक्ट पे हो। अब आपको ऊपर जाना है वही पांचों हेडिंग के बाद, यहाँ पे आपने तो स्क्रॉल करने की जरूरत ना पड़े। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट करो, ए नेम इक्वल टू टॉप, बस इतना लिखिए। और यही टॉप आप हर हेडिंग, दूसरी हेडिंग जहाँ खत्म हो रही है
सर एंकर टैग को क्लोज भी तो करेंगे, है वहाँ पे टैग को क्लोज भी तो करेंगे, वहाँ पे जैसे ए नेम इज इक्वल टू इसको क्लोज नहीं करना है। हैशटैग टॉप। टॉप बस यही आप हेडिंग दो और हर जगह पेस्ट कर दो जहाँ वो हेडिंग हर खत्म क्लोज हो रही है। अब देखिए क्या हो रहा है पेज पे। इंट्रोडक्शन जैसे ही खत्म हुआ यहाँ पे देखो आ रहा गो टू टॉप, जैसे आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो अब यहाँ पे हो जी गो टू टॉप पे क्लिक किया आपने, अब वहाँ पे आ गए। शुरुआत में चले जाएंगे पेज के। हाँ ये यहाँ पे हो गया टॉप, ठीक है। और टॉपिक दिया है ना क्या यहाँ पे, ये गो टू टॉप मान ही रहा है गो टू टॉप, यहाँ आ रहा है गो टू टॉप, हेडिंग के पास जाना चाहिए इसको और ऊपर प्लेस करेंगे। इसको प्लेस कहाँ करेंगे, यहाँ ये इसके ऊपर, ताकि वो पूरा पॉइंट आए तो सबसे ऊपर बॉडी के ठीक इन सारी हेडिंग के ठीक ऊपर। अब देखो ये इसका काम अब करेगा। इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया, इंट्रोडक्शन पढ़ा, गो टू टॉप पे क्लिक किया, एंड वापस में आ ही आ रहा है है। सर, वो गो टू टॉप इंट्रोडक्शन की हेडिंग के एंड में ही आ रहा है। क्या आ रहा अच्छा है यहाँ पे, आ रहा है हिस्ट्री जी के बारे में आपने पढ़ा, जी गो टू टॉप पे क्लिक किया यहाँ आ गया। कंक्लूजन पढ़ा, गो टू टॉप पे क्लिक किया यहाँ आ गया। जी। टॉप का मतलब एकदम टॉप से आ गया। अच्छा, मैं समझ रही थी कि जब गो टू टॉप क्लिक करेंगे तो इंट्रोडक्शन के पास आ जाएगा। नहीं नहीं, वो पूरे एकदम टॉप का मतलब टॉप पेज की टॉप पे पहुंच जाएगा।